प्रशांत किशोर के घर के बगल में 20 किलोमीटर गांव डूब गया, 4 गांव कट गया। जमनिया मैं गया हूँ, ये देखने नहीं गया। पप्पू यादव 20 लाख रुपया दे के आया। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले एक तरफ एनडीए गठबंधन ये ऐलान कर दी और दे भी दी, करीब करीब 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिया गया। तो वहीं पर इंडिया गठबंधन के तरफ से ये कहा गया कि जीतने पर हम 2500 रुपए माई बहन योजना के अंतर्गत हर महिलाओं को हर महीने देंगे। जो एनडीए ने डाला 10-10 हजार रुपए, वो हर महीने की बात नहीं है। उसके लिए एजुकेटेड होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। लेकिन वहीं पर कुछ बिहार की महिलाएं ये भी कह रही हैं कि 10 हजार रुपये देने से अच्छा होता कि हमारे घर में किसी को नौकरी मिल जाती। तो ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन दूसरी ओर जो देखा जाए तो तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो, वो एक अलग बयान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर और तेजस्वी यादव ने खुद ही एक टीवी चैनल में जब कार्यक्रम था तो उस दौरान तेजस्वी यादव ने एक रेस्पेक्ट का फुल फॉर्म बताया। ई से एजुकेशन, एस से सुरक्षा, पी से पलायन मुक्त, ई से इक्वलिटी। रेस्पेक्ट का फुल फॉर्म तेजस्वी यादव गिनाते हुए ये लिखते हैं, उन्होंने बोला, जैसे उनके प्रवक्ता आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका भारती उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। वो लिखी हैं कि रेस्पेक्ट का फुल फॉर्म क्या है। आर मतलब रोजगार, ई मतलब एजुकेशन, एस मतलब सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, पी मतलब पलायन मुक्त और ई मतलब इक्वालिटी। इसके अलावा सी मतलब केयर एंड टी मतलब टेक्नोलॉजी। तो मेरा एजेंडा ये है, हमको कौन क्या कह रहा है यही देखते रह जाएंगे तो फिर हम काम कौन करेगा। तेजस्वी का एजेंडा बिहार है और मोदी का एजेंडा बिहारियों के डीएनए को गाली देना। ये प्रियंका भारती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव से ही पूछा गया संजय सिंह, जो संजय यादव हैं, जिन पर आरोप ये लगता रहा कि संजय यादव जो लालू परिवार में फोटो डाल रहे हैं, और इसका आरोप कौन लगाया? उनके ही तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप ने। अब उनसे ये पूछा गया कि अगर आप तो जीत ही रहे हैं, लेकिन आप जीते तो अपने शपथ ग्रहण में किस किस को बुलाएंगे? मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहूँगा कि आप अपने शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित, वो तो जीत ही रहे हैं, आप अपने शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो आपके साथ क्रिकेटर रहे हैं उनको बुलाएंगे क्या? तो इस पर तेजस्वी यादव का ये कहना हुआ कि नहीं। इसके पहले संजय यादव ने ये पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रिकेटर जिनके साथ आप क्रिकेट खेले, इन सबको बुलाएंगे? तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें तो कभी वो बुलाए नहीं, लेकिन हम अपने शपथ ग्रहण में उन्हें जरूर बुलाएंगे। बीजेपी वाले हमको नहीं बुलाते हैं, लेकिन हम लोग बुला लेंगे, क्या दिक्कत है? तो ये चीजें उन्होंने बोली। उन्होंने लिखा कि अपने शपथ ग्रहण में किसे बुलाएंगे, तो जवाब दिया कि प्रधानमंत्री को भी बुलाएंगे और क्रिकेटर हैं उनको भी कोशिश करेंगे आने का। वहीं पर इसी कार्यक्रम में एक दूसरी घटना होती है। इसे घटना नहीं, बयानबाजी। पहले प्रशांत किशोर आकर बयान देते हैं कि हम बिहार वासियों के लिए रोजगार और इसकी बात कर रहे हैं। तो वहीं पर पप्पू यादव आते हैं मंच पर। पप्पू यादव का ये कहना हुआ कि प्रशांत किशोर के घर के पास एक गांव डूब गया और यह वहां पर झांकने नहीं गया। मैंने उस गांव को 20 लाख रुपए दिए और इससे बड़ा जातिवादी कोई नहीं है, उससे बड़ा जातिवादी कोई नहीं है। प्रशांत किशोर पर सीधे तौर से उन्होंने आरोप लगाया पप्पू यादव ने। अब ये जो एक तरफ से देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक तरफ बयान दिया, उधर से प्रशांत किशोर बयान दे रहे हैं, उधर से इंडिया गठबंधन के एनडीए की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों की बयानबाजी हो रही है। लेकिन इसमें यह है कि चुनाव से पहले सब अपने अपने ऐलान कर रहे हैं। एनडीए जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दी है, वो भी एक गेम चेंजर के तौर से देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले 10 हजार रुपए देकर कहीं एनडीए पूरे गेम का प्लान तो नहीं बिगाड़ रही है। क्योंकि एनडीए
जो पैसा दे रही है, ठीक ऐसे ही घोषणा की गई थी मध्य प्रदेश के चुनाव में, लेकिन वहां पर हर महीने की बात थी और वहां लड़की बहन योजना शुरुआत हुई थी, लाडली बहन जिसे कहते हैं, लड़की बहन हुई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत होने से फायदा भी हुआ एनडीए को और वहां पर बीजेपी जीती भी, दोनों ही राज्यों में, देखिए मध्य प्रदेश में और यही महाराष्ट्र में भी। अब बिहार में कुछ ऐसी योजना का ऐलान अभी नहीं किए कि जीतने के बाद इतने रुपए देंगे, लेकिन जीतने से पहले 10-10 हजार रुपए 1 करोड़ महिलाओं के खाते में डाल दिया गया। हालांकि इसका क्राइटेरिया कुछ अलग है, जिस क्राइटेरिया के लिए अगर आप कहें तो एक कमेंट कीजिएगा, हम अलग से वीडियो जरूर बना देंगे। लेकिन संक्षिप्त में समझिए कि 10+2 होना जरूरी है, 12वीं पास करना आपको जरूरी है, तभी आपको ये मिलेगा। साथ में जीविका जो SHG समूह है उससे जुड़ना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, रोजगार के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। इसके बाद 6 महीने इसका मुआयना होगा, समीक्षा की जाएगी, और 6 महीने अगर आप रोजगार सही चलाते हैं तो आपको इसी रोजगार को बढ़ाने के लिए आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। आरोप भी लग रहे हैं कि क्या इस पैसे से बाद में आपका सिविल खराब होगा, या फिर इस पैसे के बाद आपसे ब्याज भी लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। फिलहाल इस पर कोई भी बात सामने नहीं आई कि ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन जो बयानबाजी हो रही है विधानसभा चुनाव से पहले और जो ऐलान हो रहा है, उसमें सबसे दिलचस्प मामला ये बन रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है एनडीए और इंडिया प्रशांत किशोर की। तो इस हिसाब से विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद जब यहाँ पर चुनाव होगा तो पता चलेगा कि आखिर कौन जीता कौन हारा, किसके बयानों में कितने योजना में दम था। फिलहाल आपको ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।